और ब्राह्मणों के संदर्भ में कहा भी जाता है कि देवाधीना जगत सर्वनाश देवता पत्ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये पूरा जगत जो है ये किसके अंडर में है? भगवान का। और भगवान किसके अंडर में है? मंत्रों के। अपन मंत्र पढ़ते हैं ना, तो भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आते हैं मंत्र पढ़ने से, और मंत्र के माध्यम से हम भगवान का विसर्जन भी करते हैं, तो बुला भी मंत्र के अधीन है ना देवता। एक पूरी चराचर सृष्टि देवता के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है, और वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र ब्राह्मणों के पास होता है कि नहीं होता? इसीलिए तो आपने बुलाया ना पूजा पाठ कराने के लिए। तो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, तो ऐसे ब्राह्मण है। तो कुल मिला के समझिए कि ब्राह्मण यदि सही संकल्प करके और शुद्ध मन से, पवित्र मन से देवता से भी जो कुछ कहते हैं तो देवता भी उसको स्वीकार करते हैं। और यह है भी कि ब्राह्मणों आसीत परम पुरुष नारायण के मुख ब्राह्मण ही है, इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन पे अपन बुलाते हैं। कोई यज्ञ अनुष्ठान या श्राद्ध कर्म पितृपक्ष आदि पे हम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, ताकि ब्राह्मण भोजन करे तो नारायण का पेट भरता है। तो ऐसे ब्राह्मण देवता हैं, लेकिन ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष। ब्राह्मण को लालच नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण को क्रोध करने से बचना चाहिए, ब्राह्मण को लोभ से बचना चाहिए, ब्राह्मण को किसी दूसरे के अहित सोचने से बचना चाहिए। और ऐसा पवित्र शुद्ध अंतःकरण ब्राह्मण आपको मिले और आप ऐसे ब्राह्मण को प्रणाम करो, तो वो ब्राह्मण जो आशीर्वाद आपको दे वो आशीर्वाद आपको लगता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा के लिए। आप लोग भी अच्छा ही सोचा कीजिए, हम लोग आपको लूट के नहीं जाते हैं भैया। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण आपके घर में आता है, पूजा पाठ कराता है, 2 घंटे आराम से बैठ के और खूब सारा आप दक्षिणा देते हो, दान देते हो, और आप गरीब होते हो, ब्राह्मण का घर भरता है, उसे बोलते हैं कुछ लोग। आप ऐसा मान के चलो साल भर में आप सत्यनारायण की कथा एक बार अपने घर में करा भी लोगे तो 1500 दक्षिणा दोगे, उससे ज्यादा और क्या दोगे? एक बोरी धान दे दोगे, एक थाली दाल चावल दे दोगे। इससे एक ब्राह्मण का कितना गुजर होगा सोच के देखिए आप अपने आप में। और साल भर फिर आप कुछ कराओगे नहीं। आप सोचिए कि ब्राह्मण का खर्चा चलेगा कैसे? तो ये जो अहंकार हमारे मन में है कि हम ब्राह्मण को देते हैं तो ब्राह्मण की रोजी रोटी चल रही है, इस भुलावे में मत रहिए। हमारे पास है ही क्या कि हम किसी को देंगे? जो भी दिया हुआ है ऊपर वाले का दिया हुआ है, और जो भी है ऊपर वाले की कृपा से है, और जो भी हम किसी को देते हैं तो हमारे माध्यम से ऊपर वाला ही दिलाता है। हम केवल एक साधारण से मनुष्य हैं और भगवान का नाम लेते हैं, इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।